दोस्तों, क्या आप अपने YouTube चैनल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं वो YouTube SEO से रिलेटेड सवाल जो आपके YouTube सफर को सफल बना सकते हैं। पंकज वर्मा आपको संक्षेप में और सीधे सीधे जवाब देंगे जो आपके YouTube सफर को सफल बनाने में मदद करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाबों का फायदा उठाएं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। YouTube चैनल कैसे बनाएं? चैनल का फोकस या निच कैसे चुनें? आकर्षक वीडियो विचार कैसे सोचें? YouTube चैनल शुरू करने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? और कई अन्य। इस वीडियो को अंत तक देखें और इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों का फायदा उठाएं। अपने दोस्तों और जानकारियों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों का फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से अपने YouTube चैनल की सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के सवाल। मैं एक YouTube चैनल कैसे बनाऊं? देखिए दोस्तों, YouTube चैनल बनाना है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास Gmail ईमेल अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद आपने जाना है youtube.com पे और करना है क्रिएट अकाउंट। YouTube SEO के प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी डिटेल दे सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना नया YouTube चैनल बना सकते हैं। मेरे चैनल का फोकस या निच क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, आपके चैनल का फोकस या निश वही होना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट हो। जो आपका इंटरेस्ट हो उसी के हिसाब से आपने अपना चैनल क्रिएट करना है ताकि आपका मन उसमें हमेशा के लिए लगा रहे और आपका इंटरेस्ट उस पर बना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका रेसिपी का चैनल है और आप उसमें नॉन वेज और वेज भी खाना बनाना सिखाते हैं, आपको ये करना चाहिए या तो वेज दिखाएं या नॉन वेज दिखाएं। उससे आगे जाके क्या होगा, क्योंकि अगर आप दोनों डिशेस दिखाएंगे तो क्या होगा, जब भी कोई नॉन वेज खाने वाला आपका वेज खाना देखेगा, हो सकता है वो वीडियो ना देखे, या वेज वाला नॉन वेज वाला वीडियो उसको नज़र आएगा तो वो ना देखे, तो फिर चैनल ग्रो नहीं कर पाता। तो एक निश को, माइक्रो निश को पकड़ के जो वीडियोस बनाएं उस टॉपिक के अंदर घुस जाएं। जैसे वेज वाले वीडियोस बनाएंगे तो सारी वेज डिशेस होंगी, चैनल से वही लोग जुड़ेंगे जो वेज खाने से इंटरेस्टेड होंगे, तो फिर वो आपके सारे वीडियो देखेंगे। मैं आकर्षक वीडियो विचार कैसे सोचूं? देखिए दोस्तों, आकर्षक वीडियो विचार सोचने के लिए कहीं और नहीं जाना, आपको बस YouTube में अपने कॉम्पिटिटर्स के वीडियोस देखने हैं और उन जैसा नहीं बनाना, उन जैसा बिल्कुल नहीं बनाना। आपने देखना है कि ये सारे मेरे 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या क्या वीडियो बना रहे हैं। कोई रिपीट कर रहे हैं वीडियो, बार बार एक ही कीवर्ड के पीछे पड़े हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनमें से निचोड़, अच्छी अच्छी बातों का निचोड़ बना के अपने वीडियो में उन बातों को अपना दिमाग लगा के आपको एक वीडियो बनाना है जो सारी बातें एक वीडियो में आ जाएं और लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ सके। एक YouTube चैनल शुरू करने के लिए मुझे किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? देखिए दोस्तों, अपना YouTube चैनल शुरू करने के लिए कोई उपकरण की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में बच्चे से लेके बड़े तक सबके पास मोबाइल फ़ोन है और इसी की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों आपको। मैं अपने वीडियो की गुणवत्ता कैसे बेहतर बना सकता हूँ? देखिए दोस्तों, वीडियो की गुणवत्ता आपके मोबाइल से बनेगी। मोबाइल अच्छा होगा तो वीडियो अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं भी बनता तो ओपन कैमरा ऐप मैंने वीडियो बना रखा है, YouTube प्लेलिस्ट में जाएं, आप देखिए किस तरीके से अच्छे वीडियो शूट कर सकते हैं अपने जो आपके पास मोबाइल है, बस उसी से, और कोई नया मोबाइल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लाइट का ख्याल रखना है कि जो लाइट हो वो अच्छी हो, और अगर कहीं से नहीं आ रही तो अपने घर की खिड़की के दरवाजे के बाहर बैठ जाएं और लाइट आ जाएगी। और ये कोशिश कीजिए उस समय वीडियो शूट कीजिए जब पीछे से आवाज़ें कम आएँ, ठीक है। चाहे रात को दिन में कर लीजिए या रात को कर लीजिए, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जहाँ पे वीडियो शूट करें वहाँ पे आवाज़ें कम हो और लाइट अच्छी हो। मैं अपने वीडियो को खोज SEO के लिए कैसे अनुकूलित करूं?
देखिए दोस्तों, वीडियो को एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको वेरियस कीवर्ड टूल्स हैं, मैंने अपने यूट्यूब एसईओ प्लेलिस्ट में बता रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। विडआईक्यू हो गया, ट्यूब बडी हो गया, SEMrush, ये सारे वीडियोस हैं। उसमें से आपको ये देखना होता है कि भाई अगर आपका स्टार्टिंग में चैनल है या व्यूज़ नहीं आ रहे, इस चैनल में भी मैंने 1 साल तक काम नहीं करा, तो जैसे हमारे व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऊपर नीचे तो लाइफ में चलता ही रहेगा, किसी की नहीं सुननी, बस अपना निश, माइक्रो निश पे आप काम कीजिए। लो कंपटीशन कीवर्ड यूज़ कीजिए जो लोग कम चाहे सर्च करें बट वो टॉप पे रैंक करते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन इतना नहीं होता दोस्तों। बस यही बातों का ध्यान रखते हुए आप वीडियो देखिए और अपने यूट्यूब वीडियो का एसईओ बढ़ाइए। कैसे टाइटल लिखनी है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैसे टैग्स लिखने हैं, ये सब कुछ उसमें बताया हुआ है। मैं आकर्षक थंबनेल कैसे बनाऊं? देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में आकर्षक थंबनेल बनाने के लिए आपको परेशानी हो सकती है, बिकॉज आप उन लोगों से compete करेंगे जो आपसे बहुत साल पहले ये काम कर रहे हैं और कई बार ये आप फील करेंगे अरे यार मैं इन जैसे नहीं बना सकता। इन चीज़ों का बिल्कुल भी आपने दिमाग में नहीं रखना। आप सोचो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं आज अपना 100% दूंगा। जैसे कि जो भी अच्छे फ्लैशी कलर्स हैं, जैसे येलो हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, इसको यूज़ करके आप अपने थंबनेल को शाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और अपनी इमेज लगा सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स का थंबनेल ज़रूर देखिए बट उन जैसा बिल्कुल मत बनाएं, बिकॉज नहीं तो फिर आप भीड़ में खो जाएंगे। आपका थंबनेल आपकी पहचान होनी चाहिए, चाहे थंबनेल छोटा दिखे, चाहे थंबनेल बड़ा दिखे या कैसा भी दिखे, लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई साहब ये तो इसी का थंबनेल है। तो आपकी ब्रांडिंग बनेगी और रोज़ काम करते जाएंगे तो आपका काम निखरता जाएगा। कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, बस ये प्रॉमिस करना है जो मैंने आज थंबनेल बनाया है ये अच्छा है और कल के थंबनेल से मेरा थंबनेल आज अच्छा है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप बहुत अच्छा काम करने लग जाएंगे। मेरी सामग्री के लिए आदर्श वीडियो लंबाई क्या है? देखिए दोस्तों, आपके वीडियो के लिए जो लेंथ है, लंबाई है, लंबाई की तरफ ध्यान नहीं देना। आप किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, उस टॉपिक को किस तरीके से आप समझा रहे हैं, अच्छी तरह समझा रहे हैं और पूरा समझा रहे हैं बगैर किसी फालतू बात के। जब बात खत्म हो गई वीडियो खत्म कर दीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए, बातों को खींचिए मत, लोगों का इंटरेस्ट खो जाएगा, वो बीच में से ही आपका वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। मतलब की बात बताइए, ज़रूरी बात बताएं जिससे दूसरे का फायदा हो, दूसरे को वैल्यू ऐड हो। तो मैक्सिमम लेंथ स्टार्टिंग में देखा जाए तो 5 मिनट की भी बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट के अगर अंदर वीडियो बनाएंगे वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा स्टार्टिंग में। मैं अपने YouTube चैनल को कैसे मोनेटाइज करूं? देखिए, YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए YouTube की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि भाई आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम या 1000 सब्सक्राइबर या 10 मिलियन व्यूज़ आपके शॉर्ट्स में होने चाहिए 90 डेज़ में। और जो मैंने पहले बताया आपको 1000 सब्सक्राइबर्स या क्या बोला था आपको 4000 वॉच आवर्स 1 साल में, ये पूरा करना होता है और इसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मैं अपने YouTube चैनल के सदस्यों और दृश्यों को कैसे बढ़ाऊं? आप अपने चैनल की व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। व्यूज़ ऊपर नीचे होते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आज व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो आप वीडियो बनाएंगे, आपके व्यूज़ नीचे चले गए तो आप वीडियोस नहीं बनाएंगे। ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एक दुकान है, आपकी शॉप है, आपका शोरूम है। क्या शोरूम में कभी कस्टमर कम आते हैं तो क्या आप अपना शोरूम बंद कर देंगे? लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस पर्टिकुलर चैनल में कोरोना के बाद मैंने 1 साल तक काम नहीं करा था, अब मेरा मन है मैं इसमें काम कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप अपने व्यूज़ बढ़ाओ, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ। भाई किसी की नहीं सुननी, जो आपके मन में आपका इंटरेस्ट है आपको वो काम करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आपका मन होना चाहिए कि भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जिस टॉपिक पे बना रहा हूँ, मुझे उस पर पूरी डिटेल देनी है और जो वो डिटेल लेने आए उसको इसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो।
उसका कोई मतलब नहीं है कि भाई जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर हों चाहे उसमें बात खराब बताई हो तो उसमें दूसरे का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, उसमें आपका अपना बेनिफिट होगा। आपका अपना बेनिफिट तब होगा जब अपने वीडियो में वैल्यू ऐड करेंगे, अपने व्यूअर्स के लिए जो भी बताएं मतलब का बताएं, टू द पॉइंट बताएं और अच्छा बताएं। सब्सक्राइबर्स और व्यू तो बस और क्या, हाथ का मैल है, एक दिन बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। YouTube पार्टनर प्रोग्राम क्या है और मैं इसमें कैसे शामिल हो सकता हूँ? देखिए, YouTube पार्टनर प्रोग्राम जैसे मैंने पहले बताया आपको, YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको वीडियोस बनाने पड़ते हैं और वीडियोस बनाने में 1 साल के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स घंटे आपको 1 साल के अंदर पूरे करने हैं। और यहाँ 1000 सब्सक्राइबर्स या शॉर्ट्स में 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज़ होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर घुस जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं अपने YouTube चैनल को कैसे प्रभावी ढंग से प्रमोट करूं? देखिए, आपने YouTube चैनल को आपको ऑर्गेनिकली प्रमोट करना चाहिए। अगर आप, कई लोग तो गूगल एड्स का भी करते हैं, बट मेरी नज़र में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं आज की डेट में, मैंने तो नहीं देखा भाई गूगल एड्स से वो बड़े बने हों। आप भी मुझे इसमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है आपकी नज़र में, आपकी निश में कोई ऐसा यूट्यूबर जो बहुत टॉप पे पहुंच गया हो और गूगल ऐड से ही प्रमोट करके वो टॉप पे पहुंच गया हो? अगर जो गूगल ऐड से प्रमोट कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो यार बीच में ही रह जाते हैं, स्ट्रगल उनकी कम होती है, एड्स खत्म हुए तो व्यूज़ गिर जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बनने छूट जाते हैं। ऑर्गेनिकली जिन लोगों ने ग्रो करा है 1 साल 2 साल, कोई बात नहीं यार, कोई लोग बोलेंगे तुम्हारे इतने वीडियोस हो गए, तुम्हारे नहीं बन रहे, ये हो गया वो नहीं, किसी का नहीं सुनना। ऑर्गेनिकली ग्रो करना है और सोशल मीडिया साइट्स में जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि रेसिपी का चैनल है तो रेसिपी का ग्रुप, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो यूट्यूब से रिलेटेड ग्रुप्स में वहाँ पे वीडियो आपको शेयर करने हैं जहाँ पे लोग आपके टाइप के वीडियो के बारे में खोज रहे हों, उनके मन में या दिल में प्यास हो आपके पर्टिकुलर वाले वीडियोस देखने की। कोई ऐसी जगह वीडियो पोस्ट नहीं करना जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, बस गए और आपने वीडियो का लिंक पोस्ट कर दिया, कोई देखेगा नहीं तो बेनिफिट होने वाला नहीं है। वो वही बात है, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी रूम में जाते हैं और उस रूम में वहाँ पे लोग किसी टॉपिक के बारे में जानकारी पाने के लिए उत्सुक हैं, जैसे कि इंडिया का मैच चल रहा है, लोग पूछते हैं भाई इंडिया के मैच में कौन जीता, कौन हारा, कितने रन बने, क्या हुआ, आप बताएंगे तो वो सुनेंगे, ठीक है। और एक पर्टिकुलर रूम है, वहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है मैच का और आप वहाँ चले जाते हैं भाई और बताते हैं इंडिया का ये है वो, कोई सुनेगा ही नहीं आपको। तो वहाँ पे लिंक पोस्ट करना है आपको जहाँ पे लोग आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हों। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अपने YouTube चैनल की सहायता के लिए कैसे करूं? जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जैसे यूट्यूब में ग्रुप्स होते हैं या कोई भी पर्टिकुलर चैनल या कोई भी सोशल मीडिया का लिंक जहां पे आप समझते हैं कि यहाँ पे भाई मेरे टॉपिक से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहीं पे शेयर कीजिए, चाहे वो फोरम्स हों चाहे ग्रुप्स हों। आपके चैनल की टॉपिक से रिलेटेड, निश से रिलेटेड जहाँ पे लोग हों वहीं पे आपको शेयर करना है, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। मैं YouTube एनालिटिक्स को कैसे समझूं और विश्लेषण करूं? देखिए, आप हमारी YouTube SEO की प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने वीडियोस बना रखे हैं YouTube एनालिटिक्स के ऊपर, और YouTube एनालिटिक्स के आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे YouTube में। YouTube एनालिटिक्स आपको बताता है आपके चैनल की जन्म कुंडली, क्या हाल चाल है, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करके आपके वीडियोस तक पहुंच रहे हैं, वो कौन कौन से वीडियोस हैं जो सबसे ज़्यादा रैंक कर रहे हैं और पॉपुलर हैं और वो किस लिए हैं, वो कौन कौन से थंबनेल्स हैं जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से थंबनेल्स हैं जिसमें आपने अपना एक फेस लगाया, 2 फेस लगाया या बगैर फेस वाला थंबनेल बनाया है। ये सारी जानकारी आपको अपने एनालिटिक्स में मिलेगी। चैनल की हेल्थ के बारे में पता लगेगा और आपको एनालिटिक्स ज़रूर आना चाहिए, समझना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाएं, अगर कुछ भी और प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको आंसर भी करूंगा। मैं नकारात्मक टिप्पणियों और ट्रोल्स के साथ कैसे निपटूं? अरे नकारात्मक टिप्पणियाँ,
लोग तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी काम करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, लोगों ने तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। सक्सेस तो इतनी जल्दी मिलती नहीं है। सक्सेस उसी को मिलती है जो ऊपर नीचे गिरता और उठता है, लोगों की गालियाँ खा खा के आगे बढ़ता है। और फिर वही लोग होंगे जो आपसे मिलने के लिए आपसे आपका टाइम मांगेंगे, सर मैं आपसे कब मिल सकता हूँ। लोगों के लिए कुछ भी बैड एडवाइस, गलत टिप्पणियाँ नहीं सुननी, कान बंद कर लेने हैं, अपने काम में फोकस करना है, अच्छा करना है। मन से आवाज़ आनी चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ ना, किसी के लिए बुरा तो नहीं कर रहा, किसी को मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बस अगर आपके मन से आवाज़ आ रही है कि आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो किसी का भी आपको कुछ नहीं सुनना, अपना काम करते रहना है। चाहे यूट्यूब हो चाहे और भी कोई काम हो, सक्सेस आपको निश्चित मिलेगी अगर आप सच्चे दिल से और सच्चे मन से और मेहनत से काम करेंगे तो। मैं अन्य यूट्यूबर्स के साथ कैसे सहयोग करके अपने चैनल को बढ़ाऊं? देखिए, अन्य यूट्यूबर्स के सहयोग से कोलैबोरेशंस आप किस तरीके से कर पाएंगे। देखिए, आजकल का ज़माना ऐसा है कि आजकल लोग, अमीर आदमी अमीर से ही मिलना चाहेगा, गरीब तो फिर गरीब से ही मिलेगा। बुरा मत मानिएगा। आजकल यहाँ पे ऐसा हो गया भाई, जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो उसी के साथ कोलैब करेगा। तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए यूट्यूब में चैनल्स वेरियस, और देख लीजिए जो आपसे रिलेटेड, भाई उसके भी सब्सक्राइबर इतने उतने कोई बात नहीं, 10 को आप कांटेक्ट करेंगे तो कोई एक तो कर ही लेगा। मैं कितनी बार नई वीडियो अपलोड करूं? देखिए, नई वीडियो अपलोड करना आपके ऊपर है, बट नई वीडियो में क्वालिटी अपलोड करना ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये देखना है कि आपके पास अगर समय है तो आप रेगुलर भी कर सकते हैं, बट ये कोशिश होनी चाहिए कि जो वीडियो बना रहे हैं उसमें जो बता रहे हैं वो जानकारी दूसरे वीडियो में ना हो, आप ही के वीडियो में हो। फिर सब बोलें भाई इसी के वीडियो में ये बहुत अच्छा लगा, चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, नॉलेज हो, कुछ भी हो, सबसे हट के दीजिए, सबसे बढ़िया दीजिए। रोज़ बनाएं या कभी कभी बनाएं, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यह नहीं मन आया तो बना लिया, मन आया तो फिर छोड़ दिया, तो लोग भी फिर भूल जाएंगे आपको। रेगुलर बनाएं, हफ्ते का 1 बनाएं, 2 बनाएं, रेगुलर बनाएं, जो भी बनाएं बट कंसिस्टेंट होकर बनाएं। जो भी लगातार मेहनत करता है उसी की आगे जीत होती है। मैं एक सामग्री अनुक्रम या योजना कैसे बनाऊं? देखिए, आपको अपनी कंटेंट की योजना बनाने में और कोई सहायक नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर्स के वीडियोस देखिए, वो कौन कौन से कीवर्ड्स के वीडियोस बना रहे हैं, वो कौन कौन से कीवर्ड्स के वीडियोस नहीं बना रहे, उसको कहते हैं कंटेंट गैप कीवर्ड्स। तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि भाई वो वाले वीडियोस अगर आप बना रहे हैं जो वो आप वो वीडियो बना रहे हैं जो वो नहीं बना रहे, तो आपके वीडियोस जल्दी से रैंक करना शुरू कर देंगे यूट्यूब में, और फिर रैंक करेंगे तो आप compete भी कर पाएंगे उसको। स्ट्रैटेजी आपने ये अपनानी है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ वो क्या यूज़ नहीं कर रहे, यूज़ कर रहे हैं और नहीं यूज़ कर रहे, इसका मिक्सचर और कॉम्बिनेशन लेकर वो जो भी कर रहे हैं उससे कुछ अलग करके आपको वीडियोस बनाने हैं। YouTube पर मुझे किन नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना है? देखिए, चाहे YouTube हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपको नियम चाहे सरकार के हो चाहे YouTube के तो फॉलो करना है। आपने ये देखना है कि आपके पर्टिकुलर वीडियो में, आपकी पर्टिकुलर निश में आप कुछ ऐसे ना बोलें कोई हर्ट हो जाए, कुछ ऐसा ना करें कि YouTube अलाउ नहीं करता, कुछ ऐसी गंदी बातें या कुछ ऐसा गंदा नहीं दिखाना जो समाज के लिए भी ठीक नहीं है। और आपकी निश से रिलेटेड YouTube की क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या क्या हो सकता है, ये YouTube की आपको साइट में जाके चेक करना चाहिए और समझना चाहिए। वीडियो बनाने से पहले कहीं मेहनत करते रहें और बाद में पता लगे कि चैनल मोनेटाइज हुआ ही नहीं, सस्पेंड हो गया, सारी मेहनत में पानी फिर गया। किसी भी कानून को ना जानना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप अपने से रिलेटेड कानून को जानिए और फिर वीडियो बनाएं। मैं अपनी सामग्री की सुरक्षा कैसे करूं और सुनिश्चित करूं कि मैं दूसरों के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करता? देखिए, वीडियो का कॉपीराइट एक बहुत बड़ा इशू है। जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे आता है लाइसेंस, स्टैंडर्ड लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। स्टैंडर्ड लाइसेंस का मतलब है कि भाई उस वीडियो की ओनरशिप आपके हाथ में है और कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा आपकी परमिशन के बिना। अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स उसमें सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि आप परमिशन दे रहे हैं
कोई भी आपका वीडियो यूज़ कर पाए। और आपको किसी का वीडियो यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सामग्री, अपनी कंटेंट, अपनी मेहनत से बनानी चाहिए। और आई होप कि इन आंसर्स से आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपको अपने चैनल में काम करना चाहिए। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल में मैं इसी टाइप के वीडियोस लेकर आता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।